यस म्हणून समजून घ्यायचं जबरदस्त सॉन्ग साधे आपण आपली सीट बोलवा जाईल जोरदार एक्साइटमेंट चाललंय जय महाराज ओके मोदी साहब बोलते हैं नमस्कार बोलने का क्योंकि आपका बैक्टीरिया आपका पास मेरा बैक्टीरिया मेरे पास लफड़ा नहीं चाहिए। आप लोग को मेरा परिचय करके दूंगा। जैसा मैं बताया मुझे आप लोग इतना गुरु के मत देखो, मैं भी एक आपका जैसा डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, लेकिन ये बिजनेस करते करते थोड़ा बूढ़ा हो गया, इसके लिए मुझे इधर खड़ा किए हैं एक्चुअली। ओके मेरा नाम हरीश शेट्टीगर, कांदिवली में रहता हूँ मुंबई में। ऐसे तो मेरा नेटिव प्लेस मैंगलोर है, कर्नाटक है। मेरा पढ़ाई वगैरह कन्नड़ा मीडियम में हुआ था। इसका वजह से मैं आप लोग के साथ उतना अच्छी तरीके से गुजराती में बात नहीं कर पाएगा। मेरा एड़ा टेढ़ा हिंदी में बात करेगा। मेरा हिंदी भी मेरे जैसे ही एड़ा टेढ़ा है, इधर भी थोड़ा गड़बड़ होगा तो जरा संभाल लीजिए। ऐसे तो गुजराती बोल सकता हूँ, लेकिन गुजराती में मैं स्टार्ट करेगा तो आप लोग आपका गुजराती भूल जाएगा। इसके लिए मैं हिंदी में बात करूंगा। अभी मेरा हिंदी बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आएगा, कोई बात नहीं, एटलीस्ट मेरा भावना को समझने को कोशिश करो। अभी ये मत पूछो भावना किधर है, आस्ते आस्ते बाहर आ जाएगा भावना, आप लोग देखने वाले हैं। जैसा मैं बताया फ्रेंड्स, मैंगलोर में कन्नड़ा मीडियम में पढ़ा था, उसके बाद मुंबई में आ गया। मुंबई में अलग अलग तरीके का नौकरी किया और कॉलेज वगैरह खत्म किया। नौकरी करते करते ग्रेजुएशन किया, एडवर्टाइजिंग में कोर्स वगैरह किया और इंडिया का सबसे बड़ा एडवर्टाइजिंग एजेंसी के लिए नौकरी कर रहा था। और नौकरी करते करते मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिला जैसा आपको मिला है। कोई ना कोई आके समझाया होगा कुछ गोल गोल डाल के, ऐसा हमको भी कोई समझाया थे गोल गोल डाल के। और उस टाइम हम नौकरी कर रहे थे एक्चुअली, और बिजनेस को पार्ट टाइम स्टार्ट किए।
शुरुआत में सिर्फ सैटरडे संडे को ये बिजनेस कर रहा था, क्योंकि नौकरी करना बहुत जरूरी था, क्योंकि घर में पैसा नहीं दिया तो बीवी का पप्पी भी नहीं मिलेगा, इसके लिए नौकरी का साथ ये बिजनेस कर रहा था। क्योंकि इधर क्या होता है, वो शुरुआत के दिन में ना वो बहुत छोटा मोटा चक्का आता है ना, प्यारा सा, उसका बहुत इंतजार करना पड़ता है। जैसा लोग गर्लफ्रेंड का इंतजार करते हैं ना, ऐसा वो चेक का इंतजार करना पड़ता है एक्चुअली। इसका वजह से मैं पार्ट टाइम कर रहा था। बाद में 2-3 साल के बाद गुजरात में आ गया, और आपका जितना भी लीडर लोग इधर बैठे हैं, नट्टू भाई, आर डी पटेल, एस के पटेल, जी के पटेल, सब पटेल 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 लोगों की वजह से आज के दिन में आई एम वेरी थैंकफुल, क्योंकि हर वीक में आप लोग 1 करोड़ से 2 करोड़ बिजनेस वॉल्यूम दे रहे हैं फ्रेंड्स। वो एक कहावत है एक्चुअली हिंदी में, अल्लाह मेहरबान है तो गधा पहलवान, सुना होगा आप लोग ने। ऐसा आप लोग हमारे ऊपर मेहरबान हो गए, हम डायमंड बन गए एक्चुअली। ओके, आई एम वेरी ग्रेटफुल, थैंक यू वेरी मच फॉर दैट एक्चुअली। और थैंक यू इसलिए क्योंकि आप लोग आज कीमती वक्त निकाल के आज आप लोग इधर बैठे हैं, क्योंकि सुनाने के लिए सुनने वाला भी चाहिए ना, तो आप लोग आपका कीमती वक्त निकाल के इधर आए हैं, थैंक यू वेरी मच। और दूसरा थैंक यू इसलिए क्योंकि आप लोग का वजह से हमारा दाल रोटी ठीक ठाक चल रहा है, और कभी कभी आप लोग का नाम पे चिकन भी खा लेते हैं। फ्रेंड्स, आप में से बहुत सारे लोगों को अंदाजा भी नहीं है एक्चुअली आने वाला 5, 10, 15 साल के बाद आप किस तरीके का इनकम कमाने वाले हैं। एक्चुअली हमको भी मालूम नहीं था, हम इतना ही सोच के आए थे, 2-3 हजार रुपया आएगा तो दूध का बिल तो जाएगा, बच्चे लोग का स्कूल का फीस तो जाएगा, यही सोच कर आए थे एक्चुअली। लेकिन ये बिजनेस की वजह से पूरा जिंदगी बदल हो गया। वही चीज आपका साथ भी होने वाला है एक्चुअली। ओके, आप में से कितना लोगों को ऐसा लगता है, आप में से कितना लोगों को ऐसा लगता है इस तरीके का ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड करने की वजह से आपका जिंदगी में कुछ परिवर्तन हो सकता है? कितना लोगों को ऐसा लगता है? आप लोग को ऐसा लगता है? ऐसा बोल के लोग ने बुलाया आपको? ऐसा कुछ होता नहीं है, ऐसा गलत फहमी में मत रहो। ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड करने की वजह से जिंदगी में बदलाव होएगा, ऐसा कुछ होता नहीं है। सच बोलो ना, सच बोलता हूं, ऐसा कुछ होता नहीं है एक्चुअली। ट्रेनिंग प्रोग्राम कैसा है एक्चुअली, ट्रेनिंग प्रोग्राम वो होता है, हम लोग ने जो जैसा मुझे ये मैनेजमेंट का साथ मुझे अभी 18 साल खत्म हो गया एक्चुअली, अभी 19th ईयर चल रहा है एक्चुअली। ओके, लास्ट 8 साल पहले कंपनी में, प्लान में, प्रोडक्ट में गवर्नमेंट का जो गाइडलाइन आया उसकी वजह से बहुत सारा परिवर्तन हो गया, जिसकी वजह से आज आप लोग को बिजनेस करना आसान हो गया एक्चुअली। हम लोग के लिए थोड़ा मुश्किल था, और वो टाइम पे क्या है, ऐसा सब खिलौना नहीं था हम लोग को, हम लोग व्हाइट बोर्ड में समझाते थे और ये सब नहीं लगाते थे, पानी पी के गला सुखा के खिलाना पड़ता था एक्चुअली। ओके, तो आज उस टाइम सेमिनार भी नहीं हुआ करता था, मुझे प्रोडक्ट मुंबई से लेके आके देना पड़ता था, कोई सेमिनार नहीं होता था इधर। तो आस्ते आस्ते बिजनेस इधर डेवलप हो गया, जिसका वजह से ना आज आप लोग, हम लोग ने जो 10-15 साल में जो कमाया ना, आने वाला 5 साल के अंदर आप लोग कमा सकते हैं। लेकिन आप लोग ये गलत फहमी में मत रहना कि इस तरीके का ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड करने की वजह से आपके जिंदगी में परिवर्तन होगा, नहीं होता है। मेरा 18 साल का तजुर्बा से आपको बता रहा हूं, क्योंकि 18 साल का तजुर्बे के बाद मुझे एक चीज समझ में आ गया, सीखने का एक ही तरीका है, आपको करना पड़ेगा। जो कुछ भी आप सुनते हैं, समझते हैं, क्योंकि ट्रेनिंग प्रोग्राम में क्या होता है, हम लोग ने जो एक्सपीरियंस किया है, क्योंकि कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं है, सब लोग इधर आने के बाद सीखते हैं एक्चुअली। हम लोग भी इधर भी आने के बाद सीखे हैं ये बिजनेस के बारे में। तो हम लोग ने जो सीखा, गलतियां करके सीखा, हम नहीं चाहते हैं आप लोग वही गलतियां करें। इसके लिए आप लोगों को सही मार्गदर्शन दिया जाएगा
क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, लेकिन जब तक वो चीज आप करेगा नहीं आप सीखेगा नहीं। जैसे साइकिल सीखना है तो आपको साइकिल के ऊपर बैठ के पेडल मारना पड़ेगा, तभी आप सीख सकते हैं। एग्री करते हैं? उसी तरीके से ये बिजनेस जब भी आप करेंगे, जो सिखाया जाएगा बताया जाएगा, क्योंकि सुनना अलग होता है, समझना अलग होता है, करना अलग ही होता है। और करते सब लोग नहीं है, सच बोलता हूं। आपको बुरा लगेगा तो चलेगा मेरे को, लेकिन सच बोलता हूं सब लोग करते नहीं है। इसका वजह से बहुत सारे लोग जो कमाना चाहिए कमाते नहीं है एक्चुअली, अनफॉर्चुनेटली। हम सारे लोग हैं ना, हम गूगल मैप जैसा है। जैसा अभी ये होटल ढूंढने के लिए मैंने गूगल मैप ओपन किया था। गूगल मैप का अंदर एक आंटी का आवाज आता है। अगर आपने ये ऐप सुना है तो, देखा है तो, खूबसूरत आवाज है। मैं अभी तक वो खूबसूरत चेहरे को देखा नहीं है, ओके। मैं इंतजार कर रहा हूँ कोई तो चेहरा आके बोले, लेकिन आवाज आता है। वो बोलता है 500 मीटर के बाद लेफ्ट जाओ, 600 मीटर के बाद राइट जाओ, ऐसा बोलता है ना वो एक आंटी। सुना होगा आप लोग ने। वो किधर से बोलता है मालूम नहीं है, उसको कैसा मालूम पड़ता है मालूम नहीं है, लेकिन बोलता है लेफ्ट जाओ, राइट जाओ, आगे जाओ, मोड़ो, बोलता है। अगर समझो आप गलती में लेफ्ट मोड़ा नहीं, राइट मोड़ा नहीं, आप सीधा जाएगा तो वो क्या बोलता है मालूम है आंटी? बेटा गलत किया, यू टर्न मार, यू टर्न मार के फिर लेफ्ट जाओ या राइट जाओ, ऐसा बोलता है ना। ऐसा आपका सब सीनियर लोग सिर्फ आपके लिए गूगल मैप है, क्योंकि हम लोग ने वो 2,10,000 का जो लेवल है वो ऑलरेडी अचीव कर चुके हैं। वो जो डायमंड लेवल है, आईटीसी लेवल है, वो ऑलरेडी अचीव कर चुके हैं। इसके लिए आपको बताया जाएगा हमने जो सीखा है 10-15 साल में, क्योंकि हम कोई आशाराम बापूजी नहीं है कि ऊपर से आते रहता हूं बोलते रहता हूं, ऐसा नहीं है। हम लोग भी बिजनेस को सीखे हैं, किए हैं, करने का वजह से सीखे हैं। वही चीज आप लोग के साथ गाइड किया जाएगा, लेकिन करने का काम आपको ही करना पड़ेगा। जब भी आप करेंगे तभी आप लोग सीखने को चालू करेंगे। क्लियर है सर? क्लियर है? आप लोग करने के लिए रेडी है? झूठे लोग, क्योंकि यस ना बहुत सालों से सुन रहा हूं मैं, क्योंकि यस बोलना बहुत आसान है, लेकिन करना बहुत मुश्किल का काम है, बहुत मुश्किल का काम है। ओके फ्रेंड्स, हम सब लोगों को एक प्रोफेशनल नेटवर्कर बनना है, क्योंकि ये एक नेटवर्किंग एक प्रोफेशन है एक्चुअली, जिसके बारे में बहुत सारे लोग जानते नहीं है। क्योंकि हर प्रोफेशन में क्या होता है, जैसा सीए है, लॉयर है, डॉक्टर है, वो लोग सब 10, 15, 20, 25 साल सीखने के बाद अपना काम करने को चालू करते हैं। इधर क्या होता है, कोई सुबह आ गया, रात को आ गया, शाम को आ गया, दोपहर को आ गया, गोल गोल डाला, आपने फॉर्म भर के दे दिया, आप बिजनेसमैन बन गए। अभी आपको सीखना पड़ेगा। सीखेगा नहीं तो, करेगा नहीं तो आप सीख नहीं सकते हैं। वही चीज करने का वजह से हमने जो किया वही चीज आप लोग के साथ बताएंगे। आपको प्रोफेशनल नेटवर्कर बनना है, उसका साथ साथ आपको आने वाला दिन में एक अच्छे इंसान भी बनना बहुत जरूरत है। पैसा कमाना तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसका साथ साथ अच्छा इंसान भी बनना बहुत जरूरत है। और उसका साथ साथ मेरे हिसाब से इस दुनिया में आया है तो कुछ तो आपका तरफ से कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, क्योंकि करोड़ों लोग हैं एक्चुअली, आते हैं इस दुनिया में, जीते हैं, चले जाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं इस दुनिया में कुछ करके जाते हैं, 5,000 साल का बाद भी उसका याद किया जाता है एक्चुअली। तो आपका तरफ से ये बिजनेस में एटलीस्ट वो 2 लोग जो आपका भरोसे पे आते हैं, उसका जिंदगी में थोड़ा तो अच्छा कंट्रीब्यूशन करने के लिए आपको जो कुछ भी करना चाहिए, कर सकता है, वो आपको करना है फ्रेंड्स। क्योंकि ये बिजनेस में क्या होता है मालूम है, हर एक बंदा पहले खुद के बारे में ही सोचता है, और सोचना भी चाहिए।
क्योंकि जब भी इंसान खुद खुश नहीं है तो वो दूसरों को खुश नहीं कर सकता है। जब भी इंसान का खुद का फटी है तो वो दूसरों को सिला नहीं सकता है एक्चुअली। और आज के दिन में इंडिया में 90% लोगों का ऐसे ही हालत फटी है एक्चुअली। ओके, तो ये हमारा जिम्मेदारी है। पहले जिंदगी में 3 स्टेजेस है, आई, मी, माइन। मतलब पहले सब लोग खुद के बारे में सोचते हैं, जैसे बच्चे लोग मेरा खिलौना, मेरा मम्मी, मेरा भाई, बाद में बड़ा होने के बाद मेरा बॉयफ्रेंड, मेरा गर्लफ्रेंड, मेरा 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 फ्लैट, मेरा खेती, मेरा ये, मेरा वो, मेरा मेरा, ये नेचुरल है। दूसरे एक स्टेज आता है फ्रेंड्स, जिसमें लोग अगर खुद का थोड़ा अच्छा है तो दोस्त लोग को मदद करने को जाते हैं, अंकल को तकलीफ है तो उसको मदद करने को जाते हैं। जब भी खुद का अच्छा नहीं है तो दूसरों को अच्छा कर नहीं सकता है एक्चुअली। तीसरा चीज वो होता है they them theirs। पहले आई मी माइन, उसका बाद यू yours, उसका बाद आता है they them theirs। they them theirs, जिसको जानते नहीं आप उसको आप मदद करने को जाते हैं। इधर क्या होता है मालूम है, जिसको आप नहीं जानते हैं उसको मदद करने, मतलब खुद को मदद करने के चक्कर में आप हजारों लोगों को मदद करते हैं इनडायरेक्टली, जिसका वजह से इंडिया का जो आज के दिन में सबसे बड़ा जो इश्यू है ना, उसमें आपका थोड़ा तो कंट्रीब्यूशन होगा। क्योंकि आप पैसे कमाने के चक्कर में वो प्यारा सा 450, 1000, 2000 का चेक कमाने के चक्कर में आप इनडायरेक्टली 4 जन को एक एंटरप्रेन्योर बना देते हैं। आप दुनिया में सबसे ज्यादा टैक्स पे करने वाले लोग कौन है? नौकरी करने वाले लोग हैं क्या? एंटरप्रेन्योर लोग हैं, बिजनेसमैन लोग हैं। एंटरप्रेन्योर लोग हैं, बिजनेसमैन लोग हैं। तो इधर आप लोगों को एक बिना पैसा लगा के, बिना रिस्क का, सबको मालूम है अमीर लोग बिजनेसमैन है करके, मुझे भी मालूम था, लेकिन मैं 35 ईयर्स नौकरी किया था। क्योंकि हम लोग का जमाने में नेटवर्किंग था ही नहीं है, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए पैसा ही नहीं था, तो घर चलाने के लिए, पैसा कमाने के लिए हम नौकरी कर रहे थे। आज आप ये बिजनेस करने की वजह से इंडिया में जो सबसे बड़ा इश्यू है अनएम्प्लॉयमेंट और अंडर एम्प्लॉयमेंट का, मतलब जो लोग, एक तो नौकरी नहीं मिलता है और नौकरी मिलेगा तो भी जितना कमाना चाहिए लोग कमाते नहीं। वो जो प्रॉब्लम है, लोगों को बिना पैसा लगा के, बिना इन्वेस्टमेंट, बिना रिस्क का आप लोगों को एंटरप्रेन्योर बनाने का मदद करते हैं फ्रेंड्स, जाने अनजाने में। आपका तरफ से सोसाइटी को थोड़ा तो कंट्रीब्यूशन होने को चालू हो जाता है। और हम लोग बोलते हैं भारत माता की जय, भारत माता की जय। भारत माता की जय बोलने से भारत माता की जय होएगा क्या? नहीं होएगा। जब भी इंडिया का हर एक सिटीजन लीगली, मॉरली, एथिकली पैसा कमा के अच्छा टैक्स पे करने को चालू करता है, तभी आपका तरफ से थोड़ा तो कंट्रीब्यूशन हो सकता है भारत माता की जय होने में। क्योंकि इधर जो भी पैसा आता है पहले टैक्स कटता है, उसके बाद पैसा आता है हम लोग को। फ्रेंड्स, मैं जब भी बिजनेस स्टार्ट किया था, मैं 3 आईडी लेके बिजनेस स्टार्ट किया था। तभी बच्चे लोग छोटे थे। मेरा बेटा 7 साल का था और बेटी 9 साल का था। अभी वो लोग बड़े हो चुके हैं, शायद कुछ लोगों ने उन लोग को देखे हुए हैं, शशांक और शर्मिला। एक आईडी मैं बेटी को दिया, एक आईडी बेटा को दिया। ओके, वो लोग भी पढ़े लिखे हैं, करियर बनाने के लिए गए थे, अभी फुल टाइम ये बिजनेस कर रहे हैं। आज शशांक का आईडी से हर महीने में 4 से 5 लाख रुपया गवर्नमेंट को टैक्स जा रहा है। 4 to 5 लाख रुपए गवर्नमेंट को टैक्स जाता है, साल का नहीं, महीने का। बहुत सारे लोग टैक्स छुपाते हैं। ये बिजनेस में हम लोग पहले टैक्स पे करते हैं, जिसका वजह से गवर्नमेंट देश की थोड़ा तो कंट्रीब्यूशन में हम लोग का काम होता है। जैसे आप लोग का गुजरात का रोड है ना, बहुत अच्छा है, लेकिन वो रोड बनाने के लिए पैसे तो चाहिए ना। हमारा महाराष्ट्र में आओ, कट्टा का बीच में रोड ढूंढना पड़ता है, रोड किधर है करके। हमारा पॉलिटिशियन लोग डामरी खा डालते लगता है,
मतलब चावल नहीं खाते उन लोग, डामर ही खा डालते हैं, इसलिए रास्ते में डामर थोड़ा कमती जाता है। लेकिन थोड़ा तो डामर किधर न किधर तो गिरेगा ना। हाँ, थोड़ा तुम लोग खा डालेंगे, थोड़ा तो डामर किधर न किधर तो गिरेगा। तो आपका तरफ से जाने अनजाने में एक कुछ अच्छा कंट्रीब्यूशन होता है सोसाइटी को। फ्रेंड्स, ये शशांक को मिला हुआ सर्टिफिकेट है। ही इज ओनली 26 एज है आज के दिन में, जो अच्छा टैक्स पे कर रहा है, तो गवर्नमेंट ने उसको एक सर्टिफिकेट, एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट भी दिया हुआ है। फ्रेंड्स, अगर ये बिजनेस नहीं होता तो शायद ये सर्टिफिकेट नहीं मिलता था एक्चुअली। और आप लोग भी वही बिजनेस में हैं। मैं चाहता हूं आने वाले दिन में आप लोग का नाम पे भी इस तरीके का सर्टिफिकेट मिलना चाहिए, और आप लोग का बच्चे लोगों का नाम पे भी इस तरीके का सर्टिफिकेट मिलना चाहिए। जाने अनजाने में थोड़ा तो कंट्रीब्यूशन हो जाता है। और मेरे हिसाब से आप एक बिजनेस करने का वजह से इंडिया का दूसरे एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, इश्यू है, जो धर्म का नाम पे, भगवान का नाम पे, जात पात का नाम पे, बॉर्डर का नाम पे जो लड़ाई हो रहा है आज के दिन में, ये कुछ पॉलिटिशियन लोग, कुछ धर्म गुरु लोग जात पात का नाम पे इंसान का बीच में झगड़ा करवाते हैं। मासूम लोग हैं, लेकिन अपना वोट बैंक के लिए लोगों के बीच में झगड़ा करवाते हैं। हिंदू है तो मुस्लिम है, तो मद्रासी है तो गुजराती है। इस तरीके का लफड़ा का एक ही सॉल्यूशन है माई लाइफस्टाइल, क्योंकि माई लाइफस्टाइल में कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर आता है ना फ्रेंड्स, इधर ना कोई हिंदू है ना मुस्लिम है, हम सब एक परिवार जैसा काम करते हैं, एक दूसरों का बेनिफिट के लिए काम करते हैं। जैसा मेरा आज ऑल ओवर इंडिया में टीम है, ऑल ओवर इंडिया में टीम है एक्चुअली। ऐसा कोई स्टेट नहीं है जिधर मेरा टीम नहीं है। जब भी मैं यूपी जाता हूं, उधर 50% लोग सब मुस्लिम लोग रहते हैं। अभी नेक्स्ट सैटरडे को यही टाइम पे मैं नागालैंड में रहूंगा, उसके बाद मणिपुर जाने वाला है, कोहिमा जाने वाला है, मतलब बांग्लादेश का वो बाजू। उधर 80% क्रिश्चियन लोग बैठे हुए रहते हैं। मुझे उन लोग का भाषा आता नहीं है, उधर जाने के बाद एक ट्रांसलेटर को रखना पड़ता है। मैं अभी संजय को वही बोल रहा था, नागालैंड में मुझे नागालैंड में जाता नहीं है। जैसा आप लोग थोड़ा हिंदी समझते हैं, उधर जाने के बाद ना लोग कैसा हम लोग को इंट्रोड्यूस करके देते हैं मालूम है, हरीश शेट्टीगर फ्रॉम इंडिया ऐसा इंट्रोड्यूस करके देते हैं उन लोग का ऐसा लगता है अलग ही देश में है उन लोग। ओके, तो मुझे नागालैंड में जाता नहीं है, मुझे ओरिया आता नहीं है, मुझे तेलुगु आता नहीं है, लेकिन सब जगह पे ना एक भाषा समझ में आता है। आई लव यू बोलेगा तो सब लोग समझ में आता है, बस मेरा काम करा लेता हूं। जैसे मुझे गुजराती आता नहीं है, ओके, केम छू आगे अटक जाएगा, ओके, इसके लिए आगे जाता नहीं मैं। तो मेरा बोलने का मतलब है फ्रेंड्स, ये बिजनेस का वजह से जो इंडिया का जो प्रॉब्लम है ना, जो पॉलिटिशियन लोग जो क्रिएट करते हैं, वो सॉल्व करने के लिए हम लोग की तरफ से कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन हो सकता है। जस्ट सोच के देखो, जैसा हमारा बिजनेस अभी बांग्लादेश में चालू हो रहा है, बाद में नेपाल चालू हो जाएगा, भूटान चालू हो जाएगा, दुबई चालू हो जाएगा, और मैं दिल से चाहता हूं हमारा बिजनेस पाकिस्तान में भी चालू होना चाहिए। ये जो बॉर्डर का प्रॉब्लम है ना, ये बिजनेस की वजह से सॉल्व हो सकता है। जैसा कि आपका टीम समझो 1 लाख लोग पाकिस्तान में, 1 लाख लोग बांग्लादेश में, क्या आप दिल से चाहेगा उधर जाके बॉम्ब डालने के बारे में? कभी नहीं चाहेगा। इंसानियत, जो इंसानियत आज के दिन में जरूरत है, वो जाने अनजाने में वो इंसानियत पैदा करने के लिए आपकी तरफ से थोड़ा तो कंट्रीब्यूशन हो सकता है फ्रेंड्स। हर एक इंसान चाहता है क्या है एक्चुअली? हर एक इंसान मेरे हिसाब से चाहता है, खुश रहना चाहता है। हेलो सर, कोई इधर ऐसा बैठा है क्या जो खुश नहीं रहना चाहता है, दुखी रहना चाहता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप सब लोग खुश रहना चाहते हैं, मैं भी खुश रहना चाहता हूं, मैं भी खुश रहना चाहता हूं। हर एक इंसान अपना परिवार के लिए खुशी देना चाहता है, अपना अपना लेवल के हिसाब से। सब लोग अपना बच्चे लोग के लिए खुशी देना चाहते हैं। मेरे हिसाब से ना, खुशी मिलना चाहता है तो कुछ चीजें बहुत जरूरत है। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपका हेल्थ। आपका पास कितना भी पैसा पड़ा रहने दो,
लेकिन अगर आपका हेल्थ अच्छा नहीं रहेगा तो आप खुश नहीं रह सकते। एग्री करते हैं? You know, we should be thankful to God. We should be happy. हमें रोज खुश इसलिए रहना चाहिए क्योंकि हमारे पास बड़ा एक कारण है, क्योंकि हम लोग जिंदा है। उससे बड़ा कारण क्या हो सकता है खुश रहने के लिए? क्योंकि बहुत सारे लोग कल थे, आज नहीं है। बहुत सारे लोग इसी वक्त हॉस्पिटल में ऑक्सीजन मास्क लगा के सोए हुए हैं, करोड़ों बैंक में पड़ा है। एटलीस्ट हम लोग हेल्दी है, सुन सकते हैं। मेरे टीम में बहुत सारे ऐसे लोग हैं फ्रेंड्स जो चल नहीं पाते हैं, व्हील चेयर में आते हैं, देख नहीं सकते हैं, बोल नहीं सकते हैं। ऐसे भी लोग हमारे स्टेज में हैं एक्चुअली। एटलीस्ट हम लोग एटलीस्ट फिजिकली फिट है। वी शुड बी थैंकफुल। हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है हैप्पीनेस के लिए, क्योंकि जब भी घर में ना एक बंदा अगर बीमार गिरता है ना, पूरा घर का खुशी चला जाता है कि नहीं? वो भी कमाने वाला इंसान अगर बीमार गिरेगा ना, पूरा वॉट लग जाता है सेविंग्स का। मैं हमेशा बोलता हूं 3 लोगों से हमेशा दूर रहना चाहिए, ना दोस्ती ना दुश्मनी। एक पुलिस वाले लोग, कोई दोस्ती नहीं कोई दुश्मनी नहीं। दूसरा लॉयर लोग, कोई दोस्ती नहीं कोई दुश्मनी नहीं है। तीसरा डॉक्टर लोग, ये लोग से दूर रहेगा तो अच्छा है, क्योंकि उन लोग का नजदीक जाएगा ना, वो लोग बिल बनाने को चालू कर देते। जरूरत नहीं रहेगा तो भी आपको बीमार गिरा देते। कोरोना नहीं रहेगा तो भी कोरोना आपको आ जाएगा। थोड़ा सांस लेने के लिए तकलीफ होएगा तो भी आपको कोरोना आ जाएगा, क्योंकि उन लोग करोड़ों रुपया खर्चा करके डॉक्टर बने, हॉस्पिटल खोल के बैठे। किधर से निकलेगा पैसा? हम ही लोग से निकलेगा। इसके लिए हमारा जिम्मेदारी है फ्रेंड्स, कोई साथ देवे या ना देवे, ये शरीर हमारा साथ देना बहुत जरूरत है। मरना तो सबको है, मरना तो सबको है, लेकिन मरने तक ये शरीर साथ दिया तो पैसा कमाने के बाद हम लोग एंजॉय कर सकते हैं। जैसा हार्मोनी ग्रुप की तरफ से मैं हर 3 महीने में थाईलैंड जाता था, क्योंकि कोई ना कोई टीम का लीडर लोग हम लोग को लेके जाते थे थाईलैंड। मेरा 3 पासपोर्ट खत्म हो चुका है, उसमें 90% तप्पा जो लगा है वीजा का वो थाईलैंड का है। और थाईलैंड के बारे में जो लोग गए नहीं है, उधर एक चीज बहुत फेमस है। एक भगवान बुद्ध का टेम्पल्स, दूसरा मसाज पार्लर्स, क्योंकि उन लोग का दाल रोटी है मसाज पार्लर्स। ओके, अभी मसाज करवा के लेने का है तो बॉडी मसाज करवा के लेना है तो बॉडी तो ठीक चाहिए ना। बॉडी ठीक नहीं रहेगा तो मसाज क्या करेगा? तो आप में से बहुत सारे लोग गोवा आए होंगे, कुछ लोग थाईलैंड का टूर में भी आए होंगे। आने वाला दिन में आप लोग पूरा दुनिया घूमने वाला है। आप लोग को मालूम नहीं है एक्चुअली, आप लोग ने ये किया हुआ है लास्ट 5, 10, 15 साल में एक्चुअली। कंपनी की वजह से, टीम का वजह से, टीम का लोगों के साथ बहुत सारे देश घूमे हुए हैं। कभी सोचे भी नहीं थे हम लोग, कभी सोचे भी नहीं थे एक्चुअली। तो ये हमारी जिम्मेदारी है फ्रेंड्स, हमारे शरीर का देखभाल करना, सिर्फ खुद का शरीर का नहीं, अपना परिवार का शरीर का भी। क्योंकि घर में भी कोई बीमार रहेगा तो खुशी नहीं मिल सकता है। खुशी के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है फ्रेंड्स, हेल्थ। माइलस्टाइल में इतना सारा प्रोडक्ट्स है जो हम लोग का शरीर का हर स्पेयर पार्ट को अच्छा रखने का जैसा प्रोडक्ट है। उसको यूज करके हम लोग डॉक्टर के पास जाने का अवॉइड कर सकते हैं फ्रेंड्स। हमारा शरीर को अच्छा देखभाल कर सकता है। थैंक यू। हमारा शरीर का अच्छा देखभाल कर सकता है, फैमिली का शरीर का अच्छा देखभाल कर सकता है, और इनडायरेक्टली क्या कर रहे हैं मालूम है आप लोग? हेल्दी इंडिया बना रहे हैं आप लोग, जाने अनजाने में ये बिजनेस करने की वजह से। मतलब आपका तरफ से जाने अनजाने में ये पैसा कमाने का चक्कर में देश का बहुत सारा प्रॉब्लम्स, इश्यूज सॉल्व हो सकता है और हेल्दी इंडिया बन सकता है। और उसका साथ साथ हैप्पीनेस के लिए
पैसा कमाना बहुत जरूरत है फ्रेंड्स। पैसे के बिना हैप्पीनेस नहीं मिल सकता है, क्योंकि हर हैप्पीनेस देने वाला, हर अच्छी चीज खरीदने के लिए पैसा देना पड़ता है। बीवी का पप्पी चाहिए तो भी घर में पैसा देना पड़ता है, बराबर है ना? 6 महीने तक पैसा मत दो, पप्पी नहीं बर्तन का आवाज ही सुनाई देगा काउंट करके। और जिसका शादी नहीं हुआ ना, गर्लफ्रेंड को पालने के लिए भी लगता है पैसा, नहीं तो वो मोटरसाइकिल चेंज कर देगी। तो ये हमारी जिम्मेदारी है। अगर खुशी चाहिए तो आपका जिम्मेदारी है इतना पैसा कमाओ, इतना पैसा कमाओ, दुनिया में कोई चीज आपको महंगा नहीं लगना चाहिए। और वो भी टाइम फ्रीडम का साथ, टाइम का आजादी का साथ। पैसा तो दुनिया में बहुत सारे लोग कमाते हैं। अभी आप लोग ने दिवाली में मिठाई खरीदा होगा, खरीदा है ना आप लोग ने? कोई ना कोई दुकान से जाके खरीदा होगा। आप मिठाई खरीदने की वजह से दुकान वाला बहुत पैसा कमाया, क्योंकि 1 साल का वो 1 ही महीने में कमा लेता है। एक्चुअली बहुत पैसा कमाया उसने। क्या उसके पास टाइम का आजादी था? आप लोग तो दिवाली मनाया, वो बेचारा दुकान में बैठा हुआ था। फ्रेंड्स, हेल्थ, पैसा और टाइम फ्रीडम, ये तीनों चीज एक ही जगह पे अगर मिलना चाहता है तो वो सिर्फ माइलेशन का प्लेटफॉर्म है। और आपका दूसरे एक पर्पस रहना चाहिए जिंदगी में, क्योंकि मकसद रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बिजनेस का ताकत को समझना बहुत जरूरत है, क्योंकि बिजनेस बहुत सिंपल है, इधर पैसा कमाना बहुत सरल है एक्चुअली। ओके, हाँ, कुछ चीजों को डिसिप्लिन का साथ करना पड़ता है। डिसिप्लिन को आप लोग गुजराती में क्या बोलते हैं? शिस्त क्या होता है? हाँ, साहब ने बता दिया। आप करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं फिर भी करते हैं, उसको बोला जाता है शिस्त। जो बच्चे लोग आपका करते हैं, वो लोग स्कूल पे जाना नहीं चाहते हैं लेकिन फिर भी जाते हैं। वो लोग खेलना चाहते हैं, होमवर्क करना नहीं चाहते हैं, फिर भी करते हैं। उसी तरीके से इधर करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते हैं, आपको करना पड़ता है एक्चुअली। उसको बोला जाता है शिस्त। करना चाहता है, नहीं करना चाहता है, आपको करना पड़ता है, उसको बोला जाता है शिस्त। तो आपका हैप्पीनेस के लिए 3 चीज का साथ साथ आपका जिंदगी में और एक आपको मकसद करना जरूरत है। एक मकसद, एक पर्पस रखना बहुत जरूरत है। वो है आपके जिंदगी में प्रोग्रेस होते रहना चाहिए। प्रोग्रेस, क्योंकि ये बिजनेस में सब लोग डिस्ट्रीब्यूटर बन के आते हैं। नटू भाई भी डिस्ट्रीब्यूटर बन के आया था, मैं भी डिस्ट्रीब्यूटर बन के आया था। आस्ते आस्ते अपना लेवल में प्रोग्रेस होना चाहिए, आस्ते आस्ते अपना पैसे में प्रोग्रेस होना चाहिए, आस्ते आस्ते हमारा गाड़ी का प्रोग्रेस होते रहना चाहिए, आस्ते आस्ते हमारा घर का साइज का प्रोग्रेस होते रहना चाहिए। ये प्रोग्रेस कब तक होना चाहिए? आखिरी सांस तक। आखिरी सांस तक। क्योंकि कुछ लोगों को कुछ चीजों का साथ मोहब्बत हो जाता है। जैसा कोई टीसी बन गया, उसको इतना मोहब्बत हो जाता है टीसी लेवल पे, वो ये टीसी बनना ही नहीं चाहते। कुछ लोगों को एक डिस्ट्रीब्यूटर लेवल पे ही मोहब्बत हो जाता है, लेवल चेंज ही नहीं करना चाहता है। कुछ लोगों को एरिया से मोहब्बत हो जाता है। गांधीनगर, चौड़वी नहीं है गांधीनगर। अहमदाबाद का सेमिनार भी नहीं जाएंगे, ना पाटन का सेमिनार में नहीं जाएंगे, ना उधर का सेमिनार में भी नहीं जाएंगे, ना बॉम्बे में भी नहीं आएंगे। जैसे गुजराती लोगों को मैं 15 साल से बोल रहा हूं, बॉम्बे में आ जाओ धंधा बढ़ाने के लिए, साले कोई आते ही नहीं। अभी थोड़ा संजय घूमने को चालू कर दिया है, बाप को बोल के तक गया भाई। अभी एटलीस्ट बेटा तो आने को चालू हो गया है। फ्रेंड्स, प्रगति, प्रोग्रेस, आखिरी दम तक, यह आपका मकसद रहना चाहिए। देखो, जैसा मैं बताया, बिजनेस सिंपल है, बिजनेस सरल है,
माई लाइफस्टाइल में पैसा कमाना सरल है और माई लाइफस्टाइल में खुश रहना भी सरल है। तो मुश्किल क्या है? सरल काम करना ही मुश्किल है। हमको सरल काम नहीं करने का, ये प्रॉब्लम है एक्चुअली। और जैसा मैं बताया फ्रेंड्स, हमें पैसा कमाना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कितना नोट छपता है वो गवर्नमेंट डिसाइड करता है, लेकिन किसका जेब में कितना रहने का वो गवर्नमेंट डिसाइड करता है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरे हिसाब से अगर अच्छे लोगों का हाथ में अगर पैसा रहेगा ना, वो लोग कुछ अच्छे काम करने के लिए मदद करते हैं। पैसा रहेगा तो अच्छा काम कर सकता है ना, क्योंकि अच्छा काम करने के लिए भी पैसा चाहिए। अगर बुरे लोगों का हाथ में पैसा आएगा तो वो लोग किधर भी बिल्डिंग तोड़ने के बारे में सोचेंगे, बंदूक खरीदने के बारे में सोचेंगे। तो ये अच्छे लोगों का रिच बनना चॉइस नहीं रहना चाहिए, ये उन लोगों का जिम्मेदारी होना चाहिए एक्चुअली। क्योंकि अच्छे लोग अमीर बनेगा तो वो कुछ अच्छा काम कर सकता है एक्चुअली। आपका पास पैसा रहेगा तो आप कुछ अच्छा काम कर सकते हैं, बराबर है ना? मुझे ऐसा लगता है आप सब अच्छे लोग हैं, इसके लिए आपका जिम्मेदारी है। क्योंकि आपका पास पैसा रहेगा तो आप 4 जन को ये ट्रेनिंग का टिकट दे सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, जो आना चाहता है लेकिन सर 50 रुपए भी नहीं है। ऐसा भी लोग, बहुत सारे लोग रहते हैं। आपका पास पैसा है तो मदद कर सकते हैं, आप टीम डेवलपमेंट करने के लिए मदद कर सकते हैं। जैसा अभी कोरोना का टाइम पे बहुत सारे लोगों को फ्री खाना खिलाए थे, लेकिन खुद का खाने का बंदोबस्त नहीं रहेगा तो दूसरों को कैसे खिला सकते हैं? तो ये अपना चॉइस नहीं है अमीर बनने का। मेरे हिसाब से अच्छे लोगों का जिम्मेदारी है, आप सब लोगों को करोड़पति बनना चाहिए। इतना आप लोग पैसा कमाओ, खुद का भी जिंदगी में परिवर्तन करना चाहिए और दूसरों का जिंदगी में परिवर्तन करने के लिए थोड़ा तो कंट्रीब्यूशन करना चाहिए फ्रेंड्स। ये आपका जिंदगी का मकसद बना लो। बाकी सब काम है, वो छोटा मोटा काम है, आपका सीनियर लोग आपको बताएंगे, बाद में मैं भी बताऊंगा आप लोगों को। कोई परफेक्ट नहीं है, कोई सीख के नहीं आते इधर, क्योंकि हर प्रोफेशन में सीख के आते हैं, इधर सीख के नहीं आते हैं। इधर आने के बाद अपना वर्क प्रोग्रेस में रहना चाहिए। जैसा मैं जब गुजरात डेवलप करने के लिए आता था, ज्यादा करके मैं बस में आता था, क्योंकि मेरे पास खुद का पास गाड़ी नहीं था। मैं 12-15 साल पहले की बात कर रहा हूँ, मेरे पास खुद का पास गाड़ी नहीं था। इधर आने के बाद नट्टू भाई के पास एक वैगनआर गाड़ी था, उसका गाड़ी में घूमता था। किसके पास गाड़ी रहता था, उन लोग का गाड़ी में घूमता था, छोटा मोटा गाड़ी था। ओके, बस में घूमना पड़ता था। मैं जब बॉम्बे में सेमिनार लेने को जाता था, रिक्शा में घूमता था, बस में घूमता था, क्योंकि मेरे पास ही गाड़ी नहीं था। वर्क इन प्रोग्रेस। उस टाइम में जब गुजरात आता था, 12-18 घंटा लगता था अहमदाबाद पहुंचने के लिए, क्योंकि वो ब्रिज वगैरह बनाते थे, रोड बनाया जाता था। मैं 12-15 साल पहले की बात कर रहा हूँ, बहुत टाइम जाता था, लेकिन आज आसानी से आ सकता है ना। वही मैं बता रहा हूँ फ्रेंड्स, वर्क इन प्रोग्रेस माई लाइफस्टाइल में हार्मनी ग्रुप में ऑलरेडी हो चुका है। इसका वजह से इन लोग ने जो 15 साल में कमाया ना, आप लोग 5 साल में कमा सकते हैं। क्योंकि जैसे मैं बताया, हम लोग इधर जब भी डेवलप कर रहे थे, हम बोर्ड में प्लान समझाते थे। मुझे वो दिन याद है, ये लोग सब आते थे, ये तो था, ये भी था, ये सब बाद में आए एक्चुअली। आप लोग तो चड्डी पहनते के घूमते थे, मैं आपका घर पे आते वक्त, छोटे थे आप लोग। ओके, घूंघट होटल में सुबह से शाम तक हम प्लान समझाते थे, सुबह से शाम तक 5-6 सेमिनार व्हाइट बोर्ड में, क्योंकि उस टाइम ये सब खिलौना नहीं रहता था, प्रोजेक्टर नहीं रहता था, व्हाइट बोर्ड, ब्लैक बोर्ड, अलग अलग जगह पे सेमिनार लेना पड़ता था एक्चुअली। ओके, प्रोडक्ट मुंबई से लेके आके देना पड़ता था, क्योंकि इधर पिकअप सेंटर नहीं था। आज इतना सारा सेमिनार्स हो रहा है आप लोग के लिए। वर्क इन प्रोग्रेस आपका लीडर लोग ने मेहनत करके ऑलरेडी किए हुए हैं, हाईवे बनाए हुए हैं। आपका बेस्ट इज सेट टू कम, बेस्ट इज सेट टू कम। आप जैसा मैं बताया ना, आप में से बैठा हुआ बहुत सारे लोगों को अंदाजा भी नहीं है आने वाला 5-10 साल के बाद आप कितना पैसा कमाने वाले हैं। नट्टू भाई को थोड़ी मालूम था, क्योंकि नट्टू भाई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय था। ये बिजनेस में आते वक्त वो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय था,
वो भी पार्ट टाइम बिजनेस कर रहा था, कभी कभी हाजिरी लगाने को जाता था वो। इन लोग भी पार्ट टाइम कर रहे थे, हाजिरी लगाने के लिए जाना पड़ता था उन लोग को, क्योंकि सबको पहले दाल रोटी का तो बंदोबस्त करना पड़ता है, उसका साथ एक बिजनेस डेवलप करते हैं। तो आपका बेस्ट इज एट टू कम, आपको अंदाजा भी नहीं है। जैसा ये स्कूल, ये जानते हैं आप लोग मदर तेरेसा, ये क्या थी इंडिया में आते वक्त? ये ऑर्डिनरी एक टीचर थी, एक नन थी। कभी वो सोची थी मदर तेरेसा बनेगा, पूरा दुनिया उसको सैल्यूट करेगा? नहीं सोचा था कभी। जैसा ये बापू, आज का बच्चे लोग इंडिया छोड़ के भाग जाता है ना इंजीनियर बनने के बाद अमेरिका, पटेल लोग तो ज्यादा ही अमेरिका भाग जाते हैं सब लोग पढ़े लिखे होने के बाद। ऐसा ये बापू भी भाग गया था अफ्रीका, इंडिया छोड़ के पैसे कमाने के लिए। लेकिन जिस दिन वो ज्ञानोदय हो गया, तभी उसको समझ में आया मेरा काम क्या है, मुझे क्या करना चाहिए। जैसे कि जीसस क्राइस्ट, ये 30-40 साल तक कौन जानता था उसको? एक कारपेंटर का बेटा था, ऑर्डिनरी इंसान था। मोहम्मद पैगंबर 40 साल तक कौन था? एक बिजनेसमैन का बेटा था। उसको मक्का से भगा दिए थे एक्चुअली। आज सब मुस्लिम लोग पूछते हैं, क्योंकि उसका मुंह से कुरान का शब्द आ गया, इसका मुंह से बाइबल आ गया। कौन पूछते थे इसको? इसको भगा दिए थे। 12 साल चुपके बैठा हुआ था मदीना में जाके, नहीं तो मार डालते थे, उसको भी लड़का देते थे जैसे इसको लड़काया था। लेकिन 40 साल की उम्र में उसका मुंह से कुरान आ गया। फ्रेंड्स, मुझे मालूम नहीं है आपको कभी ज्ञानोदय होएगा। जिस दिन आपको ज्ञानोदय होएगा, मैं भी आईटीसी बनने का काबिल है, उस दिन से आपका प्रोसेस चालू हो जाएगा। बहुत जरूरत है, क्योंकि हम बोलने से आपकी जिंदगी में कुछ तरक्की नहीं होएगा। मुझे मालूम है, अभी लोग बुलाए तो कुछ तो बोलना पड़ता है एक्चुअली लेकिन मुझे मालूम है, इसके लिए मैं पहले स्लाइड वो डाला, सीखने का एक ही तरीका है, आपको करना पड़ेगा। जब तक आप करेंगे नहीं, आप सीख नहीं सकते एक्चुअली। सीखने का एक ही तरीका है, ये सेंटेंस लेके जाना फ्रेंड्स, ये सेंटेंस को लेके जाना साथ में। सीखने का एक ही तरीका है, आपको करना पड़ेगा। जब आप करने को चालू करते हैं, तभी आप सीखने को चालू करते हैं, तभी आपकी जिंदगी में परिवर्तन होने को चालू हो जाता है। लेकिन आपको एक चीज अपने आप से बोलते रहना चाहिए, मैं क्राउड का पार्ट नहीं रहूंगा, क्राउड से बाहर आ जाऊंगा, क्राउड से बाहर आ जाऊंगा। जब आप क्राउड से बाहर आते हैं ना, जैसा हिस्ट्री में ऑलरेडी ऑलरेडी प्रूव हुआ है, एक का वजह से लाखों लोगों की जिंदगी में परिवर्तन हो सकता है। जैसे इधर बैठा हुआ एक बंदा भी आईटीसी बनता है ना, डायमंड बनता है ना, आपका आईटीसी बनने का चक्कर में, आपका डायमंड बनने का चक्कर में लाखों लोगों को हर हफ्ते में 2,10,000 कमाने का सोच तो मिल जाएगा। नटू भाई आईटीसी के लिए भागा, डायमंड के लिए भागा, इधर बैठा हुआ सब लोगों को एक अपॉर्चुनिटी तो मिला ना। हेलो, रास्ते तो मिला। देखो, कौन कितना कमाने वाला है वो बहुत सारी चीजों के ऊपर डिपेंड है, लेकिन एक सोचने का मौका तो मिला। जैसे इधर बीकॉम किया हुआ बच्चे लोग को कितना पगार मिलता है? 10,000, 20,000। पहले से सॉफ्टवेयर बना हुआ है, आपका कंप्यूटर में ऑलरेडी सॉफ्टवेयर बना हुआ है 20,000 का, 10,000 का। इधर पहले दिन से आपका सॉफ्टवेयर बदलने का कोशिश किया जाता है, हर हफ्ते में 2,10,000, हर हफ्ते में 2,10,000, हर हफ्ते में 2,10,000। ये सोच तो मिलता है आप एक बिजनेस में सक्सेस होने की वजह से फ्रेंड्स। तो इसके लिए हम बोलने से कुछ नहीं होगा, लेकिन मैं आपको बोलता हूं, आपको अपने आप से बोलना पड़ेगा, आपसे अंदर से आवाज आना पड़ेगा, मैं क्राउड का पार्ट नहीं रहना चाहता हूं। आप लोग ने कभी मुंबई में
षणमुखानंद हॉल में कितना लोग आप में से ट्रेनिंग अटेंड प्रोग्राम करने के लिए आए थे? कुछ लोग आए हुए थे, आप में से बहुत सारे लोग आए नहीं है, हो सकता है आप लोग में से बहुत सारे लोग नए हैं। मुंबई में एक हॉल है, जैसे इधर 700-800 लोग बैठे होंगे, उधर 3000 लोग एक ही साथ बैठते हैं, क्योंकि माइलेस्टर का जो भी ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है षणमुखानंद हॉल में होता है, क्योंकि बाकी कोई हॉल नहीं है जिधर बिठा सकता है। एक्चुअली उधर 3 माला है, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, हजार लोग बैठते हैं। ग्राउंड फ्लोर पूरा, जैसे इधर फ्रंट रो में ये लीडर लोग बैठे हुए हैं, जो टीसी, आईटीसी, डीटीसी, एटीसी, जो भी जीटीसी, लेकिन टीसी रहता है साथ में, वो याद दिलाने के लिए, बेटा टीसी है तो तेरा जिम्मेदारी तेरे को निभाना पड़ेगा, वो याद दिलाने के लिए एक्चुअली। ओके, तो उधर क्या होता है, ग्राउंड फ्लोर में सब लीडर लोग बैठते हैं, जो लोग लेवल अचीव किए हुए हैं। फर्स्ट फ्लोर में जो पहले आया उन लोग बैठते हैं, जो थोड़ा लेट आता है, क्योंकि उधर 4 घंटा क्यों में खड़ा रहना पड़ता है, वो वॉचमैन लोग बोलता है ऊपर जाओ, ऊपर, ऐसा लगता है ऊपर भेज रहे हैं, ऊपर बोलेगा तो 3rd फ्लोर में जा बेटा। हम लोग भी बैठते थे 3rd फ्लोर में, और दूर में बैठ के हम अपने आप से बात करते थे, बहुत जल्दी मैं भी वो फ्रंट रो में बैठूंगा, बहुत जल्दी फ्रंट रो में बैठूंगा। आज हम लोग जब जाते हैं तो हम लोग के लिए फ्रंट रो रिजर्व रहता है फ्रेंड्स। आप लोग भी आईटीसी बनो, आप लोग के लिए फ्रंट रो रिजर्व रहेगा। तो आपको अपने आप से बात करना है, मैं उधर बैठने के लिए नहीं है, मुझे फ्रंट रो में बैठना है, मुझे क्राउड का पार्ट नहीं लेना है, क्योंकि माइलेस्टर में लाखों डिस्ट्रीब्यूटर्स है ऑल ओवर इंडिया में, लेकिन आईटीसी कम है, डायमंड्स कम है। तो आपको क्राउड का पार्ट लेना है या फ्रंट रो में आना है? हेलो, कुछ आवाज है, ऐसे ही होता है आईटीसी भी, कुछ ही होता है, क्योंकि सबका अंदर से वो आवाज आता नहीं है। जिस दिन आपका अंदर से आवाज आएगा, मैं क्राउड का पार्ट नहीं रहूंगा, आपका ज्ञानोदय चालू हो जाता है। हम बोलने से कुछ नहीं होएगा। कभी कभी आप लोग ड्राइविंग करते हैं ना, कुछ लोग आपको ओवरटेक करके जाते हैं, आप लोगों ने देखा होगा ना। जैसे मैं एयरपोर्ट आता है ना सुबह का टाइम पे, मैं जनरली ड्राइवर को बोलता हूँ आराम से चला, मैं थोड़ा जल्दी निकल जाता हूँ एक्चुअली एयरपोर्ट पहुंचने के लिए या रेलवे स्टेशन पहुंचने के लिए, उसको बोलता हूँ आस्ते चला, आराम से, कोई गड़बड़ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन कुछ लोग ओवरटेक करके जाते हैं, मैं आराम से इसलिए चलाता हूं क्योंकि मैं 2 बार टोका हुआ है। मुझे ड्राइविंग आता नहीं है, मेरा ड्राइवर टोका हुआ है एक्चुअली। ओके, एक बार हम लोग ऐसे ट्रेनिंग करके कोल्हापुर से मुंबई जा रहे थे, रात को 10 बजे का टाइम पे, मेरा BMW 5 सीरीज था, मेरा ड्राइवर ने इतना प्यार से टोका ना, इतना प्यार से टोका, गाड़ी टोटल लॉस में चला गया। हम लोग बलून का अंदर थे एक्चुअली, बच गया था, शायद आप लोग का दर्शन करने का बाकी था। फ्रेंड्स, दूसरा बार मैं सुबह 4 बजे को उठ के रत्नागिरी जा रहा था, मेरा एक उधर भी लाइन है गोवा जाने के रास्ते पे, मेरा उस टाइम इनोवा था, सॉरी फॉर्च्यूनर था, मेरा ड्राइवर ने एक लॉरी को जाके पप्पी दे दिया, खड़ा हुआ लॉरी को, उसका भी आम का क्या लगता है, घुस गया अंदर। ओके, तो इसका वजह से मैं बोलता हूँ थोड़ा आराम से जाओ, क्योंकि जिंदा रहेगा तो पहुंचेंगे। लेकिन कभी कभी कुछ लोग ओवरटेक करके जाते हैं, स्पीड में जाते हैं, तो मैं सोचता हूँ बेटा किधर तक जाएगा, तो एयरपोर्ट में तो मिलेगा ना, एयरपोर्ट में तो मिलेगा, कितना भी स्पीड में जाएगा। तो उसी तरीके से ये बिजनेस में भी कुछ लोग आपको थोड़ा क्रॉस करके लेवल चेंज करके आगे जाएंगे, लेकिन अगर आप लोग डिसिप्लिन के साथ जो करना चाहिए वो करते रहेंगे तो आईटीसी में तो जरूर मिलेंगे। इसलिए कोई थोड़ा स्पीड में काम करेगा तो टेंशन मत लेना, क्योंकि कभी कभी कुछ लोगों का काम थोड़ा जल्दी हो जाता है। एक्चुअली एक बार मेरे घर पे कुछ मेहमान लोग आए थे, कुछ लेडीज लोग बैठे थे, तो मैं ऐसे कैजुअली पूछा दूध वगैरह गर्म करने के लिए, बॉईल करने के लिए कितना टाइम लगता है, कितना टाइम लगता है दूध
दूध बॉईल करने के लिए 5 से 7 मिनट। मैं बोला 1 मिनट, मैं 1 मिनट में बॉईल करके दिखा सकता हूं। उन लोगों ने बोला कैसा? मैं गया, स्टव में दूध रखा, 1 मिनट के अंदर बॉईल करके दिखाया। उन लोग ने सरप्राइज हो गया, ये कैसा हो गया? 5 मिनट 10 मिनट लगता है, मैं तो 1 मिनट में किया, तो मुझे कैसा हो गया ये? मैं बोला एक्चुअली उसको पहले ही गर्म करके रखा हुआ था। ऐसा नट्टू भाई को आप लोग देख रहे हैं ना, वो पहले ही गर्म है। क्योंकि उन लोग ने और किधर सीख के आए हुए हैं नेटवर्किंग के बारे में, टीम बनाने के बारे में। हम लोग, आप लोग माइलस्टाइल में आए हैं ना, हम लोग ये मैनेजमेंट के साथ 18 साल से है। कुछ अलग सिस्टम था, गवर्नमेंट का कुछ गाइडलाइन के हिसाब से, रूल रेगुलेशन के हिसाब से 8-9 साल पहले बहुत सारा परिवर्तन हुआ, लेकिन हम लोग को तो 18 साल तक तजुर्बा है ना भैया, तो हम लोग ऑलरेडी गर्म है। ओके, तो इसके लिए हम लोग की जिंदगी में जो आप लोग जो सुन रहे हैं, डायमंड, 2 आईडी डायमंड, हर हफ्ते में 2,10,000 BMW, ये सब जो सुन रहे हैं ना, उसके पीछे 18 साल का मेहनत है भैया। दूध ऑलरेडी गर्म है, लेकिन आप लोग भी आईटीसी में तो जरूर मिलेंगे, डायमंड में तो जरूर मिलेंगे, क्राउन डायमंड में तो जरूर मिलेंगे। लगे देना पड़ता है, बस उतना ही। खेती में उतर के मत बैठो। जिंदगी में सही मार्ग मिलना बहुत जरूरत है जिंदगी में तरक्की के लिए, क्योंकि मेहनत सब लोग को करना पड़ता है। खेती करने वालों को भी करना पड़ता है, वो 10,000 20,000 कमाने के लिए भी मेहनत करना पड़ता है, डॉक्टर को भी करना पड़ता है, मिठाई बेचने वालों को भी दिवाली में मेहनत करना पड़ा। लेकिन सही मार्ग और सही मार्गदर्शक मिलेगा ना फ्रेंड्स, 50 साल का काम है ना, 5 साल में अचीव कर सकता है। 5 साल में हम लोग के साथ हुआ है, इसके लिए बताता हूं, क्योंकि मैं 35 ईयर्स से नौकरी किया हुआ है। जो कुछ भी नहीं हुआ वो इधर 5 साल के अंदर होने को चालू हो गया। मेरे डैडी मरने तक मिल में काम किए थे, जो कुछ भी नहीं कर पाए वो मुझे इधर 5-10 साल के अंदर करने का मौका मिला। इसके लिए मुझे एक चीज समझ में आया, सही मार्ग और सही मार्गदर्शक मिलना बहुत जरूरत है। क्योंकि गौतम बुद्ध एक चीज बोला हुआ है फ्रेंड्स, संघ शरणम गच्छामि, संघ शरणम गच्छामि। मतलब आप जिस तरीके का लोगों का बीच में रहते हैं, थोड़ा थोड़ा आप ऐसे ही बनने को चालू हो जाते हैं, थोड़ा थोड़ा आप ऐसे ही बनने को चालू हो जाता है। संगत का असर गिरने को चालू हो जाता है। जैसे इधर जिसके पास भी खेती है, खेती में अच्छा फसल चाहिए तो आपको क्या डालना पड़ेगा? अच्छा बीज डालना पड़ेगा। ये फर्स्ट काम है। जमीन को तो तैयार करना पड़ता है, जमीन तैयार करने के बाद अच्छा बीज डालेंगे तो अच्छा फसल आने का चांसेस बढ़ जाता है। उसी तरीके से फ्रेंड्स, अगर आपके जिंदगी में अच्छा क्वालिटी का चीज चाहिए तो, अच्छा क्वालिटी का चीज चाहिए तो अच्छा क्वालिटी का बीज, जिसको बोलते हैं थॉट्स, उसको गुजराती में क्या बोलते हैं? विचार। विचार क्या होता है? थॉट्स। थॉट्स क्या होते हैं? विचार। सोच। सोच क्या होता है? सोच क्या होता है? सोच विचार। विचार क्या होता है? सोच विचार, ये सारा चीज एक ही है। जो आप अपने आप से बातें करते हैं उसको बोला जाता है थॉट्स, उसको ही बोला जाता है विचार, उसको ही बोला जाता है सोच।